हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 8.3। कुछ बुक्स में ये एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये एक्सरसाइज बताता हूँ। उससे पहले जो इस एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, मैं वो बता देता हूँ आपको। ये कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें बी एंगल जो है वो 90 डिग्री है और ए बी सी ये 3 एंगल है। क्योंकि हमें मालूम है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी राइट एंगल है तो ऑलरेडी ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ से हम लोग देखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90, क्योंकि ये इधर जाएगा तो ए इक्वल टू हो गया 90 माइनस सी, या सी इक्वल टू हो गया 90 माइनस ए। ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें यूज करने हैं। मैंने जनरल से एक बात बताई है बस। अब इस एंगल मतलब इस ट्राइंगल के लिए हम साइन ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। साइन क्या होता है? लाल बटे कक्का से लाल बटे कक्का लंब बटे आधार। तो एंगल ए के लिए जो लंब होगा वो होगा बी सी पॉन, कर्ण जो होगा वो होगा ए सी। अब साइन 90 माइनस ए, इसी तरीके के इसमें कॉन्सेप्ट यूज होंगे इस एक्सरसाइज में। साइन 90 माइनस ए, यहाँ से 90 माइनस ए की वैल्यू क्या हो गई? सी। तो साइन सी की वैल्यू हमें फाइंड कर दी लंब बटे कर्ण से, लंब बटे कर्ण। अब एंगल सी के लिए जो लंब होगा वो होगा ए बी, और कर्ण तो सेम रहेगा ए सी। अब ये क्या चक्कर है? साइन ए की वैल्यू आई बी सी अपॉन ए सी और साइन सी की वैल्यू आई ए बी अपॉन ए सी। मतलब जो एंगल ए के लिए आधार था वो एंगल सी के लिए लंब हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊं। मैंने पहली वीडियोस में या फिर इससे पहले जो हमने एक्सरसाइजेस की थी उसमें मैंने बताया था कि जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं उस एंगल के रिस्पेक्ट में आधार और लंब, परपेंडिकुलर और बेस ये चेंज होते रहते हैं। जैसे एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर होगा लंब होगा वो बी सी होगा, और जो आधार होगा वो ए बी, और एंगल सी के लिए जो लंब होगा वो ए बी होगा और आधार होगा बी सी। तो अब साइन ए की वैल्यू बी सी अपॉन ए सी है, साइन सी की वैल्यू ए बी अपॉन ए सी है। अब कॉज ए की वैल्यू फाइंड करो। कॉज ए क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना होगा एंगल ए के लिए? ए बी, और कर्ण कितना होगा? ए सी। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज नजर आ रही होगी। साइन ए की वैल्यू बी सी अपॉन ए सी, साइन सी की वैल्यू ए बी अपॉन ए सी, और कॉज ए की वैल्यू ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, साइन सी और कॉज ए के इक्वल है, ठीक। और साइन सी किसके इक्वल है? 90 माइनस ए के। तो हम ये लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉज ए। बस यही कॉन्सेप्ट है जो हमारा 8.3 एक्सरसाइज में यूज होना है। अब मैं इस पूरे जो है फॉर्मूलाज या फिर आप समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट, उसे मैं लिख दूं। साइन 90 माइनस ए इक्वल टू होता है कॉज ए, और इसी तरीके से कॉज 90 माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा साइन ए, ठीक है। tan 90 माइनस ए हो जाएगा कॉट ए। अच्छा, यहाँ ए की जगह थीटा भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा tan ए। ऐसे ही sec 90 माइनस ए इक्वल टू होगा cosec ए, और cosec 90 माइनस ए इक्वल टू sec ए। यहाँ से हमें क्या चीज समझ में आई? इस चीज में बहुत आसान भाषा में बता दूं। अगर 90 माइनस थीटा कोण है, इसे याद रखने के लिए अब ये है शॉर्टकट। नाइन्टी माइनस थीटा
के लिए जो साइन होगा वो कॉज में चेंज हो जाएगा और जो कॉज होगा वो साइन में। ये डबल डायरेक्शनल दोनों तरफ, साइन कॉज में, कॉज साइन में, डबल डायरेक्शनल एरो है ये। ऐसे ही टेन जो होगा वो होगा कॉट में चेंज और जो कॉट होगा वो टेन में चेंज होगा। सेक जो होगा वो होगा कोसेक में चेंज और जो कोसेक होगा वो सेक में। आप लोग यहाँ देख सकते हैं साइन जो होगा वो किस में होगा, कॉज में चेंज। साइन 90 माइनस ए 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन कॉज में कॉस साइन में। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, टेन कॉट में चेंज होगा और कॉट टेन में। साइन टेन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू टेन ए। ठीक है, आपस में चेंज हुए। ऐसे ही सेक और कोसेक। अच्छा, और ये क्यों होता है, इसका प्रूफ क्या है, इसका रीजन क्या है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। क्योंकि जब हम 90 माइनस ए या 90 माइनस थीटा कोई भी एंगल करेंगे तो जो बचा हुआ एंगल होगा, जैसे ए बी सी में बचा हुआ एंगल मतलब राइट एंगल के अलावा जो मैं बता रहा हूँ, ए बी सी में बी तो 90 डिग्री का 90 डिग्री का होगा, समकोण होगा, उसे तो छोड़ देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। ए और सी में अगर हम 90 माइनस ए लिखते हैं तो उसका मतलब हो गया सी, 90 माइनस सी लिखते हैं तो उसका मतलब हो गया ए, और 90 माइनस ए का मतलब हो गया सी। और एंगल ए से सी में चेंज होगा। जब हम ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो आधार कुछ और होगा, एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो आधार कुछ और होगा। क्योंकि जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम बात करनी होती है उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है, अगर हम एंगल ए के लिए बात करेंगे तो ए के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो लंब होगी, वो परपेंडिकुलर होगी, और जो बची हुई साइड होगी वो आधार होगी। लेकिन एंगल सी के लिए जब हम बात करेंगे तो एंगल सी के जस्ट सामने वाली भुजा जो होगी लंब, जो कभी ए के लिए आधार हुआ करती थी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अब शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो 8.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके चारों पार्ट्स मैंने लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है sin 18 अपॉन cos 72। अब हमें जो कॉन्सेप्ट यूज करना है वो मैं एक बार मैंने वीडियो में बता दिया अभी, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ। sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। ठीक है, अब sin 18 और cos 72 अगर हम देखेंगे इन दोनों का जो सम है वो 90 आ रहा है, तो जो ये 90 माइनस थीटा और 90 cos 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन में यूज होगा। तो इसकी जो सबसे पहली हिंट होती है वो ये होती है, जो एंगल्स दिए होते हैं ना उनका सम 90 आ जाता है। जैसे 64 26 अगर हम इसे ऐड करेंगे तो 90 आएगा। 48 42 इसका जो सम होगा वो 90 होगा। 31 59 का जो सम है वो 90 है। तो हम समझ जाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट यूज होना है। तो हम sin 18 को ऐसे ही रहने देंगे, cos 72 cos ऐसे ही लिखा रहने दो। 72 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 18, 90 में से जब 18 जाएंगे तो 72 बचेंगे। 90 माइनस 18 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, sin थीटा। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। sin 18 ऐसे ही लिखा रहेगा। cos 90 माइनस थीटा, थीटा के क्या आ गया 18, तो क्या होगा sin 18। ऊपर भी sin 18 डिग्री, नीचे भी sin 18 डिग्री, क्योंकि डिवाइड में है तो कट के क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 अच्छा, इस बार हमने ऊपर वाले को सेम रखा था, इस बार हम डिनोमिनेटर को जो चेंज किया था, इस बार हम न्यूमरेटर को चेंज करेंगे। चेंज करके किसी को भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। cot 64 डिग्री ऐसे ही लिखा रहेगा। tan 26 को हम क्या लिख सकते हैं, tan ऐसे ही लिखा रहने दो। 26 को लिख सकते हैं 90 माइनस 64, 90 में से अब 64 जाएगा तो 26 बचेगा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। cot थीटा cot 64 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री, डिवाइड में कट रहा है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 1। अब आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन पे। अच्छा हाँ, एक चीज और याद रखने वाली, ये नहीं कि आप इस sin 18 को लिख दो 90 माइनस 72 और फिर cos इसे लिख दो, cos 72 को लिख दो 19 माइनस 18, तो वो चेंज नहीं होगा, फिर से वो sin cos की फॉर्म में ही आ जाएगा। ठीक है, केवल एक पार्ट को हम चेंज करेंगे, दूसरे को हम सेम रहने देंगे। जैसे पार्ट है cos 48 माइनस sin 42, cos 48 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। sin 90 माइनस 48, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा।
cos 48 डिग्री cos 48 डिग्री, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गया, 1 आएगा, ये 0 आएगा, 0। ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन मैं बता दूं कभी भी गलती नहीं करनी है। जब डिवाइड में सेम चीज़ें करती हैं, दैट मीन्स 2/2 इक्वल टू होगा 1, 2 1 हम 2, और 2 - 2 इक्वल टू होगा 0, 2 में से 2 जाएंगे तो 0 बचेंगे। तो डिवाइड में जब कटता है तो 1 आता है, और जब माइनस में कटता है तो 0 आता है। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, बट मैं बता दे रहा हूँ। cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 को हम लिख सकते हैं 91 - 31, 91 में 31 लेस करेंगे तो 59 आएगा। cosec 31 डिग्री इक्वल टू sec चेंज हो जाता है cosec में, जीरो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट, इसके दो पार्ट हैं, tan 48 डिग्री और 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल टू 1, ये सब आपस में मल्टीप्लाई में है। वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि हम किसी इस टाइप के क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में अगर हमें ये चेक करना हो कि 90 - थीटा वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हमें एंगल्स का सम करके देख लेते हैं, या मैं जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें खुद ही ये चीज़ नॉलेज में आ जाएगी कि इस तरीके के कॉम्बिनेशन में समझ में आने लगेंगे। 48 और 42 क्या होता है 90, 23 और 67 क्या होगा 90। ठीक है, इसका जो पेयर बनना है वो इसके साथ बनना है, इसका जो बनना है इसके साथ बनना है। ठीक, अब पेयर में से किसी एक को ही चेंज करेंगे, मैंने बताया था अभी। tan 42 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे, जो 42 आ जाएगा 48, 48 इंटू tan 67 लाने के लिए हमें 90 - 23 करना होगा। राइट हैंड साइड में नहीं लिख रहा हूँ, LHS लिखा हुआ मैंने, ये tan 48 ऐसे लिखा रहेगा, tan 23 भी ऐसे लिखा रहेगा। tan 90 - थीटा cot थीटा, cot 48 डिग्री, tan 90 - थीटा cot थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जब मैंने टेबल बनाना सिखाई थी तब मैंने बताया था कि tan थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा, या फिर cot थीटा होता है 1/tan थीटा। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, cot 48, cot थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो cot 48 को हम क्या लिख सकते हैं 1/tan 48 डिग्री इंटू cot 23 को क्या लिख सकते हैं, cot थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा किया गया 23 डिग्री, tan 48, tan 1/tan 48 डिवाइड में कटा है इसलिए क्या होगा 1, tan 23 डिवाइड में कटा है तो क्या हो जाएगा 1। यही RHS है हमारी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही कॉम्बिनेशन 38 52 जो होते हैं वो 90 होते हैं, 38 52 क्या होगा 90 होगा। किसी एक को चेंज करेंगे, दूसरे को हम ऐसे ही रहने देंगे, cos 38 डिग्री। अच्छा, ये काफ़ी मतलब इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं। तरीके क्या कि चेंज करने के ऊपर है। एक मेथड में हम, अभी मैं फर्स्ट वाला मेथड दिखा देता हूँ, वैसे बोल के समझ में नहीं आएगा। cos 52 को हम लिख सकते हैं cos 90 - 38 डिग्री। ठीक है, 90 में जब 38 जाएगा तब 52 बचेगा, माइनस 90 - 38। क्या किया हमने, दोनों साइड के जो ये इधर 52 वाली चीजें थी वो हमने चेंज कर दी। cos 38 डिग्री, cos 90 - थीटा sin थीटा, sin 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री ऐसे लिखा रहेगा, cos sin 90 - थीटा cos थीटा cos 38 डिग्री। ये क्या हुआ cos 38 sin 38 sin 38 cos 38, ये प्लस में है ये माइनस में, ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा 0। फर्स्ट मेथड जिसमें हमने क्या किया 52 को गायब कर दिया। ठीक है, सेकंड मेथड इसी का देखते हैं।
मैं क्वेश्चन उतार ले रहा हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा। cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। ठीक है, इस मेथड में हमने क्या किया था, 52 को चेंज किया था। इस मेथड में हम क्या करेंगे, 38 को चेंज कर लेंगे। ठीक है, 38 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 52, 90 में से 52 जाएंगे तो 38 बचेंगे। cos 52 माइनस 38 हमें गायब करना है, 38 को हटा दो हर तरफ से, sin 90 माइनस 52, sin 52 ऐसे ही रहेगा। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, और cos 52 तो ऐसा ही है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, sin 52 cos 52 cos 52 sin 52 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, 2a इज acute, फाइंड a। acute नहीं, एक्चुअली acute है ये, acute नीचे है, it's not acute, it's acute न्यून कोण। ठीक है, tan 2 इक्वल टू cot a माइनस 18, दोनों साइडों को कंपेयर करने के लिए, या फिर हम इसे बिल्कुल गलत लेकिन आसान भाषा में समझ सकते हैं कि tan a से tan a या cot a से cot a काटने के लिए दोनों तरफ एक जैसे होने चाहिए। अब tan को हम cot में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हो सकता है कि किसी के माइंड में ये वाली बात स्ट्राइक करे कि हम 1/tan 2a 1/ cot को tan लिखते हैं, tan को 1/ cot लिख सकते हैं, तो tan को 1/ cot 2a लिख देंगे। तो cot a माइनस 18 यहाँ से क्या होगा कि अपॉन 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई में जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन वाली, स्क्वायर वाली इक्वेशन बन जाएगी, इससे हमारा कोई मतलब हल नहीं होना। तो हमें tan को cot में या फिर cot को tan में चेंज करना है, तो वही tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा। ये कॉन्सेप्ट है इसलिए मैंने लिख दिया, यूज होगा ये। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा की जगह 2 है तो 2a लिख देंगे, राइट हैंड साइड को ऐसे ही लिखा रहने दो। cot दोनों साइड एक जैसे हो गए, इक्वल है बीच में सॉरी, तो इन्हें हम कंपेयर कर लेंगे। 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, जब हम इसे सॉल्व करेंगे 2a इधर जाएगा 18 इधर आएगा, तो 3a इक्वल टू 90 प्लस 18, 3a इक्वल टू 108, देन a इक्वल टू 108 अपॉन 3, 36 डिग्री, जो a की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 36 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, tan a इक्वल टू cot b, देन प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। वही सिंपल कॉन्सेप्ट, tan a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस a इक्वल टू cot b। ठीक है, दोनों साइड cot है, कंपेयर करने पे cat नहीं एक्चुअली cot है ये। 90 माइनस a इक्वल टू b, a इधर जाएगा तो a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमें प्रूफ करना था। ये जो दो क्वेश्चन मैंने कराया अभी, क्वेश्चन 3rd और क्वेश्चन 4th, इसमें हमने क्या करा है कि tan a को हमने लिखा है 90 माइनस a cot के टर्म्स में। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला होता था पहले होता था कि cot थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा, अब हम सही जो बिल्कुल बगैर बिना 90 वाले एंगल है उसे हम 90 के एंगल में चेंज कर रहे हैं, बिकॉज हमें जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमें दोनों साइड एक जैसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करना होता है, क्योंकि हमें
इस tan को हमें cot में कन्वर्ट करना था, तो इस tan को cot में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है, 90 माइनस थीटा की फॉर्म में उसे लिख लेंगे। फिफ्थ वाला पार्ट में इसका स्किप कर रहा हूँ, आप लोग ट्राई करके देख लेना, नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी है, इसका मतलब जो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ये डिवाइड वाली चीज है, डिवाइडेड बाई 2 वाला है कॉन्सेप्ट, तो हम इसे डिवाइडेड बाई 2 दोनों साइड करेंगे, लेकिन उससे पहले b प्लस सी है, तो b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए डिवाइड बोथ साइड बाई 2, तो b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस ए अपॉन 2। 180 में 2 का डिवाइड अलग से देंगे, a में 2 का डिवाइड अलग से देंगे, तो क्या होगा b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 90 डिग्री, माइनस a अपॉन 2। ठीक, b प्लस सी अपॉन 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस a। अब हमें इस इक्वेशन को उठा के इसमें रख देंगे, तो साइन b प्लस सी अपॉन 2 की जगह क्या लिखेंगे 90 माइनस a अपॉन 2। b प्लस सी अपॉन 2 की जगह क्या लिखा हमने 90 माइनस a अपॉन 2। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा दिया गया a अपॉन 2, यही हमारा राइट हैंड साइड था। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आई थिंक ये मैंने गलत नोट कर दिया है, यहाँ 67 है, कोई दिक्कत नहीं, 67 हो 61 हो, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। क्वेश्चन ये है कि साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 से 45। ये एंगल जो अभी 45 से 90 के बीच की रेंज के लग रहे हैं, उन्हें हमें रिड्यूस करके छोटा करके 0 से 45 की रेंज में लाना है, मतलब 45 से छोटा करना है। ठीक है, अब यहाँ कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, और cos थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होगा साइन थीटा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, तो हम इसे लिखेंगे cos 90 माइनस 67 डिग्री। ठीक है, क्योंकि अब आप लोग इस चीज को देख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, साइन 67 डिग्री, कोई चेंज नहीं आएगा वैल्यू में। ठीक है, प्लस cos 75 को हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos 75, कोई चेंज नहीं आया, वही हमारी जो क्वेश्चन दिया हुआ था वही इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, वैल्यूज पुट करते टाइम हम चेक कर लेते हैं, जब तक हमें ठीक से प्रैक्टिस नहीं हो जाती कि जो हमने वैल्यू पुट किया है या फिर जो हमने चेंज किया है उससे हमारे जो रूट क्वेश्चन है, जो हमारा मूल रूप से दिया हुआ क्वेश्चन है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा। जैसे cos 90 माइनस 67 के अगर मैं sin 90 माइनस 67 अगर कर देता, सपोज अगर कोई बच्चा यहाँ पे sin 90 माइनस 67 कर दे, ठीक है, तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, cos 67, बट यहाँ तो sin 67 है, तो इसका मतलब ये वाला जो है वैल्यू जो पुट करेंगे हम sin 90 माइनस 67, ये गलत होगी। cos 90 माइनस 67 रखा है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin 67 डिग्री, तो वो यही आ गया, ऐसे ही यहाँ पे। ठीक है, अब 90 में से 67 अगर लेस करेंगे तो आ जाएगा हमारा cos 23 डिग्री प्लस sin 90 माइनस 90 में से अगर हम 75 कर देंगे तो आ जाएगा 15, सॉरी ये साइन हो जाएगा साइन 15 डिग्री। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई cos 23 प्लस साइन 15, ये 0 से 45 के बीच में है, और इसमें जो हमने फॉर्मूलाज पुट किए हैं फिर जो ये इक्वेशन निकल के आई इसकी वैल्यू में और इस इक्वेशन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ।